सभी साथियों को जय मंगल का। देखिए, आज का जो हमारा विषय, आज का जो हमारा मैडम है ना, वो आज माता जो चौमुखू के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं। माता चौमुखू मैया मतलब क्या 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 कार्य कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो माता चौमुखू माता के ऊपर रहेगी, ठीक है। आज इस वीडियो में उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, क्या उनकी कार्य करने की क्षमता है, क्या है, आज आप लोगों को वो बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, माता जो चौमुखू रहती हैं वो उनकी समय पहले जो स्वरूप है वो 4 मुख वाली जो माता रहती है उनको चौमुखू बोलते हैं, ठीक है। उनके 4 मुख होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि कोई भी ओझा गुनी तांत्रिक जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी के ऊपर गलत क्रियाएं करते हैं, किसी के ऊपर गलत शक्तियां छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये शक्ति क्या करती है कि उन लोगों के लिए ये समझ जाओ कि जैसे कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, ठीक है ना। तो सब में पहले क्या है कि ये उस चाहे ओझा हो, चाहे गुनी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसको मुँह तोड़ जवाब देने में नंबर परफेक्ट शक्ति है ये चीज़, ठीक है। जब ये जाती है ना तो इनके छेड़ों में, इनके छेड़े को साथ लेके चलती हैं अपने। एक छेड़े में बहुत सी शक्तियाँ रहती हैं, ठीक है ना। और इनके साथ में सब में पहले क्या है कि इनके साथ में जो इनकी जो सब में प्रमुख बात है, इनके जो 4 मुख होते हैं, तो वो 2 मुख से जो है ना, वो एक मुख से बोलेगी तो एक मुख से पलट जाएगी। कोई भी अगर इनकी क्रिया किसी के ऊपर करता है तो वो साधक जो जिसके ऊपर जो चीज़ मतलब चौमुखू कल का अगर किसी के ऊपर छोड़ी जाए ना, पूरा भोग देके, जब ये शक्ति किसी के ऊपर छोड़ी जाती है पूरा भोग देके, तो ये जिसके ऊपर जाके ये चीज़ खेलती है, ठीक है, जो सवारी लेती है, वो इतनी नाम बखान कर देगी, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोई तांत्रिक होगा तो वो काबू में नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे नाम लेती है, अगर आपकी किसी से दुश्मनी है ना तो उसी का नाम ले देगी, तो उसको फालतू में उसको भी दबा देगी फालतू में, और आप उसके ऊपर शक करने लगोगे, ठीक है। तो ये शक्तियाँ क्या हैं कि शक्तियाँ सब जानती हैं कि मेरे को, और इनका मुख्य एक उद्देश्य रहता है कि जब गुरु, जैसे जो गुरु इसको चलाएगा, ठीक है ना, तो उस गुरु का नाम बखान नहीं करती हैं। कोई अच्छा अगर जानने वाला होगा, कोई अगर टक्कर का होगा, जो इनकी विधि विधान पूरा मतलब जो जानता होगा, जो इनको मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना कि मतलब अपने उसमें कर लेगा काबू में, तो वो भगत एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी हल्का छोटे मोटे तांत्रिक रहते हैं ना गांव देहातों में, कोई भी इनको मतलब पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। 1 मिनट में 50 नाम बोल देंगी कि मैं भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं को मतलब किसी का भी, कि मैं यहाँ से आई हूँ, वहाँ से आई हूँ, ठीक है। तो इनका जो मतलब इनका जो पहला जो मतलब रहता है, तो सब में पहले यही रहता है कि ये घुमाती बहुत हैं। अगर किसी के ऊपर इनकी क्रियाएँ लो, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनके ऊपर, जैसे कोई किसी का बुरा करता है तो उनको मतलब जवाब देने के लिए जो शक्ति प्रॉपर है बनी हुई है उन्हीं के लिए, ठीक है ना। और इनके साथ में इनके छेड़े में देखिए कौन कौन चलता है। जैसे हमारे गंगाराम बाबा हो गए, ठीक है, मनसाराम बाबा हो गए, जो हमारे अघोरी हैं, ठीक है। और दोनों अघोरी चलते हैं इनके जोड़े में, ठीक है। और देखो, मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि कोई सी भी शक्ति हो, चाहे वो छोटी हो, कोई सी भी देवी हो, चाहे छोटी देवी हो, चाहे बड़ी देवी हो, जो भी मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी शक्ति, अगर जो भी देवी चलेगी तो वो अपना अघोरी साथ लेके चलती है। बिना अघोरी के कोई शक्तियाँ नहीं चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप मरई ले लो, जैसे तो मरई के साथ भी अघोरी चलेंगे, ठीक है ना। और वो देवी के मतलब ऐसा होता है कि वो देवी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी देवी कौन सी शक्ति साथ लेके चल रही है, ठीक है ना भाई। और इनके जो मतलब इनका जो मतलब वो है ना, क्या बोलते इनका जो मतलब छेड़ा रहता है, छेड़े में क्या है कि इनके छेड़े में बहुत सारे मसान चलते हैं। कच्चे मसान भी चलते हैं, पक्के मसान भी चलते हैं। कच्चे मसान जैसे जैसे कोई बच्चा वगैरह रहता है तो उनको भी साथ में लिए, मतलब पूरी फौज पलटन समझो साथ में लेके चलती है। अगर किसी के ऊपर अगर आपने लगा दिया ना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सीधी बात ये है। हल्का पतला जो तांत्रिक होगा
वो पार ही नहीं पार सके, मतलब उसको देख के हंसती हैं ये चीज़ कि तू मेरा, उसको उसको चैलेंज देती है सामने से कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है ना। और इनकी जो साधना होती है, इनकी साधना ये पूर्णतः तामसिक शक्तियाँ रहती हैं, ठीक है, जो तामसिक तामसिक क्रिया द्वारा ये चलती है। और देखिए हर जैसे चौमुखू कल का है, ठीक है ना, जैसे ये हर कार्य करने में सक्षम है जैसे कोई शक्ति, तो उसका क्या है कि हर जो एक वो रहता ना, क्या बोलते हैं, जैसे मारण की विधि हो गई, ठीक है ना, तो मारण की विधि अलग रहेगी और उनके मंत्र अलग रहेंगे। और जो मतलब बचाने वाले रहते हैं जिनको बांधनी बोलते हैं, बांधनी के मंत्र अलग रहते हैं, ठीक है। शक्ति एक ही है, कार्य हर करती है, लेकिन जो मंत्र रहते हैं मंत्र शक्ति के अलग अलग रहते हैं, ठीक है। किसी को उच्चाटन करना है तो उच्चाटन करने की विधि अलग रहती है, कुछ उसमें सामग्रियाँ चाहिए होती हैं, कुछ मतलब जो जड़ी रहती हैं वो लगती हैं उसमें सामग्री में, ठीक है। जो मतलब जो कीलन करके भेजी जाती हैं शक्ति, तो उनके लिए बहुत सी ऐसी सामग्री लगती है जो जैसे किसी शहर में मिलना या कहीं पे भी गांव देहातों में वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और कोशिश अगर करते हैं तो शहरों में भी वो चीज़ हो जाती है, मतलब जैसे कहीं से भी आ जाती है, मिल जाती है। देखिए ऐसा ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो कहीं से भी मतलब आप इसका मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो विधियाँ रहती हैं, जो विधि द्वारा अगर आप चलाओगे, एक तंत्र होता है, एक मंत्र होता है, ठीक है। तंत्र उसको बोलते हैं कि जो विधियों द्वारा चलाया जाए, ठीक है ना, जो गुप्त तरीके से, उसको बोलते हैं तंत्र। और और जब मंत्र चलाते हैं तो देखिए जो भी कार्य है मंत्र के ही द्वारा होते हैं, ठीक है ना। अगर आप तंत्र भी करोगे तो उसमें मंत्र लगेगा, ठीक है। और बाकी तंत्र क्रिया करनी होगी आपको मंत्र बोल के, और तंत्र पूरा आपको करना होगा वो चीज़, कि जैसे सही का कांटा हो गया, ठीक है, इनको अभिमंत्रित करके पुतली बनती है, मतलब पूरा होता है उसमें। और इनकी कार्य करने की इतनी क्षमता रहती है कि अगर इस शक्ति को किसी के ऊपर लगा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है, तो पीढ़ियों, ये समझ लो कि अगर कोई अच्छा नहीं मिलता है तो उसको पीढ़ियों तक तो उसको वो नहीं मिलती है, उसको रास्ता नहीं मिलती है कि मैं कहाँ से। और जब इस शक्तियों को जब हटाया जाता है ना, तो पूरा भोग लेके जाती हैं ये शक्तियाँ, ठीक है ना, जो प्रॉपर इनका भोग रहता है, तो बिना भोग के ये शक्तियाँ नहीं जाती हैं, पूरा अपना पूरा भोग लेंगी। और इनको ये पूर्णतः तामसिक शक्ति है, ठीक है ना। इनको भोग में लगता है जैसे इनका माता का जो 16 श्रृंगार रहता है, ठीक है ना। और जो हमारी 5 प्रकार की जो पचमेर जिसको बोलते हैं ना, पचबन्नी मिठाई, 5 प्रकार या 7 प्रकार की इनको मिठाई लगती है, ठीक है। और जब ये प्रॉपर चलाओ तो इनको एक काले कलर की एक बकरी का छोटा जो बकरी रहती है ना, एक ही रोम वाली काली कलर की, उसका इनको बच्चा लगता है बकरी का, जिसको मतलब जिसकी जो बलि लेती हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्णतः तामसिक शक्ति है, इसमें सात्विक शक्ति कोई भी नहीं है, ठीक है। और जब भी अगर मतलब चौमुखू कलगा को चलाया जाता है तो ये शक्ति तभी चलाई जाती है जब हर तरफ से रास्ता बंद हो जाए साधक का, कि उसको मतलब फालतू में सब लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो तभी शक्तियों को चलाया जाता है। और देखिए फिर विधि अलग अलग रहती है, कौन किस विधि द्वारा चलाता है, ठीक है। और इनकी जो साधनाएँ रहती हैं, इनको अपन 11 दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारी जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें भी ये शक्ति सिद्ध हो जाती है, जो गुप्त नवरात्रि रहती है ना, तो उसमें इनका जो जाप वगैरह, इनका हवन वगैरह देखिए, इस शक्ति को अपन लोग सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। और ये 7 दिन या 11 दिन की, 11 दिन तो मतलब इनकी एक जो समझ लो कि साधना करनी ही पड़ती है 11 दिन, ठीक है। तो जिसको भी इनकी साधना करनी है, ठीक है। और देखिए मसान भी ऐसे होते हैं, जो पक्के मसान रहते हैं, वो कई जगह भी ऐसे रहते हैं कि वो पूजते हैं वो चीज़, जो मसान वगैरह रहते हैं वो कई घरों में पूज्य होते हैं वो चीज़। देखिए देवी उन्हीं की शक्तियाँ ऐसी होती हैं, अगर कोई भी शक्ति है जैसे, ठीक है, अगर वो शक्ति अगर बुरा करेगी तो उसको भूतयोनि में रखा जाएगा, और वही शक्ति अगर अच्छा करने लगती है तो फिर वो देवी योनि में आ जाती है वो शक्ति, ठीक है। तो जिसको भी माता चौमुखू की साधना लेनी हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, ठीक है ना, वो मेरे से संपर्क करके मेरे से ले सकता है वो। बाकी सभी को जय महाकाल का। और जो भी जिसको भी और जानकारी चाहिए वो मेरे से कॉल कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है।
वीडियो में क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जितना बताना मतलब उचित था मैंने बता दिया। अब बाकी मेरे को मैसेज वगैरह करके आप पूछ लेना, ठीक है ना। जय माँ कालका सभी को।